राधे राधे, जय श्री कृष्ण। I am Jaising Shekhawat from Jaipur. I am ex-RAS and retired high official from Government of Rajasthan. मैंने बहुत विषयों का पर्याप्त अध्ययन किया है, जिनमें से प्रमुख है भौतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी इत्यादि। संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार श्रीमद् भगवद गीता में है और मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक्सपर्ट हूं और मैंने भगवद गीता के तमाम तथ्यों का मॉडर्न साइंस के साइंटिफिक एविडेंस के साथ उसको मैंने प्रमाणित किया है। मेरा उद्देश्य सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, आज का अपना प्रमुख टॉपिक है कि इतिहास में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिनमें युद्ध के मैदान में क्षत्रिय हथियार चलाते समय या शत्रु से लड़ते समय अपनी गर्दन कटवा लेता है। तो बहुत सी ऐसी किंवदंतियां और ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो योद्धा गर्दन कटने के पश्चात भी काफी समय तक उसी प्रकार से, उसी जोश से वो युद्ध करता रहा और अगर वो घोड़े पर सवार है तो वो घोड़े से भी नहीं गिरता और अंत में जब उसका शरीर ठंडा हो जाता है तब वो जो भी उसकी मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, तो वो घोड़े से भी गिर जाता है और मृत्यु भी हो जाता है। तो इसका वैज्ञानिक प्रमाण मैं आपको दूंगा। बिल्कुल ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अगर कहीं पर उल्लेख है तो मैं उसको असत्य बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि जो मानव मस्तिष्क है उसकी कितनी क्षमता है और उसकी जो कार्य प्रणाली है उसका उल्लेख मैंने इसी सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में किया है। तो जो मानव मस्तिष्क की पूरी कार्य प्रणाली समझना चाहते हैं, बिल्कुल मैंने आधुनिक कंप्यूटर से उसकी तुलना करके सब चीजों को वैज्ञानिक आधार पर समझाया है। तो उस एपिसोड 2 को वो देख सकते हैं। आज अपन केवल टॉपिक के संबंध में ही बात करेंगे। तो जो योद्धा युद्ध के मैदान में युद्ध करता है तो उसकी उस मानव मस्तिष्क की जो कमांड देने की जो कैपेसिटी है वो उच्चतम स्तर की होती है। यानी जो मानव मस्तिष्क है बाकी अंगों को जो कमांड देता है, कार्य करने के लिए आदेश देता है, उसका इंपल्स बहुत हाई एम्पलीट्यूड का होता है, हाई तीव्रता का होता है। तो योद्धा जब युद्ध के मैदान में युद्ध करता हुआ, क्योंकि उसकी गर्दन कटती है तो अचानक होता है, वो एकदम से क्षणिक, धीरे धीरे तो होता नहीं है। तो जैसे उसकी गर्दन कटती है उससे पूर्व के क्षण में उसके मस्तिष्क ने उसके शरीर को जो अंतिम आदेश दिया है तलवार चलाने का या घोड़े पर बैठे हुए रहने का, तो वो आदेश है उसके शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, जैसे हाथों इत्यादियों में, पैरों इत्यादियों में, और वो संदेश वापस रिफ्लेक्ट होकर अपने नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा ब्रेन में जाता है। लेकिन अब क्योंकि जो मस्तिष्क है वो अलग हो गया, तो वहां की जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र, वो वहां से कट गई है। तो यहाँ पर क्या है कि भौतिक विज्ञान का सिद्धांत लागू होता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशंस ऑफ ऑर्गन पाइप्स। यानी बांसुरी जैसी संरचना, जितनी भी इस प्रकार की संरचनाएं हैं, बीन है, बांसुरी है और आपके सेनाई है इत्यादि, के सभी ऑर्गन पाइप्स हैं। इनमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है ओपन एंड, एक होती है क्लोज, एक होती है ओपन। तो ओपन जो ऑर्गन पाइप होता है
उसका एक सिरा क्लोज्ड होता है, एक सिरा खुला हुआ होता है। तो यहाँ पर वो सिद्धांत लागू होगा। तो भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है, आप इसको गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो जो साउंड ऑर्गन पाइप में उत्पन्न हुई है वो दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट करती है। वो जो क्लोज पाइप है, डेंसरी मीडियम है, वहां से भी रिफ्लेक्ट होएगी, और जो ओपन क्या नाम उसका पार्ट है, माउथ है, तो वहां से रिलेटिवली रेयर मीडियम होने के कारण पाइप के अंदर की जो वायु है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है बाहर वाली वायु से। तो बाहर का माध्यम है वो अंदर वाले माध्यम से थोड़ा सा क्या नाम रेयर होता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है। तो वो सिग्नल उस ओपन एंड से उसी इंटेंसिटी से ही वापस रिफ्लेक्ट होएगा, बाउंस बैक, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब जैसे ही उस योद्धा की गर्दन कटी है तो उसके ब्रेन की जो लास्ट कमांड थी वो उसके शरीर के अंगों तक पहुंचेगी, वहां उसका क्लोज्ड एंड है, वहां से वो बैक बाउंस होएगी, फिर वो गर्दन तक आएगी, आगे वो उसको वापस रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन बाहर एयर है, अंदर जो भी मीडियम है, तंत्रिका तंत्र में तो सब लिक्विड ही होता है, तो लिक्विड से एयर यानी डेंसर टू रेयर मीडियम, वहां से वो उसी इंटेंसिटी से वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो वो जो संदेश है वो बार बार कटे हुए भाग तक जाएगा, फिर हाथों पैरों को जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक उसकी मांसपेशियों में इतना वो ऊर्जा बची हुई है गर्दन कटने के पश्चात भी कि वो मतलब मांसपेशियां अपना कार्य करती रहेंगी, फिर जो भी है तलवार भाला इत्यादि उसको चलाती रहे, तब तक वो उसी प्रकार से लड़ता हुआ दिखाई देगा, और उसकी घोड़े पर जो पकड़ है वो भी उसी प्रकार से बनी हुई रहेगी। बाद में खैर वो अन्य जो प्रक्रिया उस प्रकार से वो नीचे गिर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत समय एक्सीडेंट इत्यादि में भी जैसे ही वो आदमी गोली लगती है या क्या नाम उसकी गर्दन कट जाती है, कोई भी जीव देखे होंगे आपने, तो वो तुरंत ही निष्क्रिय नहीं होता, वो उसकी जो डेड बॉडी है वो काफी समय तक तड़पती रहती है। तो वहां पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। उसमें क्या है कि जो व्यक्ति मरा है, किसी ने गर्दन काटी है या और है, तो उसमें क्या नाम जो अंतिम कमांड जो उसके बॉडी को गई है वो एक भय की कमांड है, डर की है, तो वो तड़पता है, कांपता है इत्यादि, फिर उसका शरीर धीरे धीरे वो ठंडा होता है। बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, योद्धा वो लड़ता हुआ क्या नाम मृत होएगा, और जो एक्सीडेंट वगैरह में इस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं, तो दुर्घटनाएं, उनमें वो इसी प्रकार से होगा। इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुर्गा है, तो वैसे मैं किसी जीव हत्या का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं, और आप इसको एक उदाहरण के रूप में लें, इसको अन्यथा नहीं लें। किसी की भावनाओं को आहत करने का, किसी संस्था इत्यादि का मेरा तो उद्देश्य नहीं है। मुर्गे के गर्दन अपन दो प्रकार से काटते हैं। एक, मुर्गे को आपने पकड़ लिया, फिर उसको आराम से ठंडा होने दो, यानी वो घबराना इत्यादि, छुड़ाने की कोशिश इत्यादि करने का वो प्रयत्न करना बंद कर दे। तो जो अंतिम संदेश उसकी बॉडी को मिला है वो बहुत ही स्मूथ, उसमें जंप्स नहीं है, इस प्रकार की कोई बॉडी के शरीर की हरकत करने वाली कोई उसकी कमांड नहीं। उस वक्त उसकी गर्दन काट दी जाए तो मुर्गा वहीं तुरंत ही वो समाप्त हो जाएगा, कुछ कोशिश नहीं करेगा। इसकी दूसरी स्थिति है, आप मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए पूरी जी जान लगाता है, वो भागता है या उड़ता है। उस वक्त उसका ब्रेन है, उसके बॉडी पार्ट्स को बहुत ही हाई इंटेंसिटी की सिग्नल भेजता है। अब उस वक्त अचानक से ही उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो वही जो योद्धा जो इस प्रकार का भूमिया हुआ है, इसको इस प्रकार के योद्धाओं को भूमिया या जुझार कहते हैं देसी भाषाओं में, और अन्य अन्य क्षेत्रों के लोकल भाषाओं में भी इस प्रकार के जो मिलती हैं घटनाएं, तो उनको पूजा भी जाता है अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, तो वो है। तो ये इसका वैज्ञानिक प्रमाण है। और इस वीडियो का उद्देश्य जो भी अपने सनातन संस्कृति में, इतिहास में जो इस प्रकार की घटनाएं हुई है, जिनको बिल्कुल ही कपोल कल्पित के उन वीर योद्धाओं का अपमान किया जाता है, तो उससे स्पष्टीकरण हो जाए, बचना एक क्या नाम भ्रम है, वो स्थिति दूर हो जाए, उस उद्देश्य से बनाए गए। तो इसको अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।